हाय एवरीवन, आज का हमारा वीडियो पीएलसी पैनल्स के बारे में। पीएलसी पैनल वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है और एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, बट फिर भी आज मैं इसका वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो तो हम आगे देखेंगे, बट इसका जो मेन पर्पस है इस वीडियो के लिए वो हमारी फ्रेशर जो कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री में जस्ट अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, उनको काफ़ी कंफ्यूजन होता है पीएलसी और पीएलसी सिंपल जेबी के बारे में, पीएलसी पैनल्स में जो कंपोनेंट लगते हैं उनके बारे में। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे। तो चलते हैं, एक बार शुरू करते हैं पीएलसी पैनल्स के बारे में, पीएलसी पैनल की डिटेलिंग के बारे में। पीएलसी पैनल के अंदर आपने इस तरह के इमेज तो देखा ही होगा, जो इमेज हमें बैकग्राउंड में दिखने को मिल रही है कि बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं, कुछ जेबीज लगे हुए हैं। तो आज इन सारे कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि मेजर कौन कौन से कंपोनेंट पीएलसी पैनल्स के अंदर होते हैं, पीएलसी पैनल की रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, पीएलसी पैनल के ऑथराइजिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सा स्टैंडर्ड नॉर्मली फॉलो होता है, पीएलसी पैनल किस किस मटेरियल के बने हुए थे, ये सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को देख लेते हैं कि पीएलसी पैनल है क्या। सबसे पहले तो हम ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद में कंपोनेंट, पीएलसी पैनल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं, वो जनरली कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट जो है हमारा वो कंट्रोल कंपोनेंट्स है और सेकंड पार्ट हमारा पावर कंपोनेंट्स में। उसके बाद में जो नीमा रेटिंग, जो हमारी स्टैंडर्ड बॉडी है नीमा, उसके अकॉर्डिंग पीएलसी पैनल और उसके रेटिंग्स क्या होते हैं, प्लस कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये तीन मेजर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि पीएलसी पैनल और उसके अंदर के कंपोनेंट्स, देन पीएलसी पैनल का मटेरियल एंड उसके साथ साथ नीमा बॉडी कौन से इसमें स्टैंडर्ड यूज होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले पीएलसी पैनल क्या है। देखिए पीएलसी टर्म, पीएलसी तो आप सभी को पता होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है, एक सीपीयू होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है किसी प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर। आप कह सकते हो एक छोटे से बॉक्स के अंदर इसका सीपीयू, इसकी मेमोरी जो इंक्लूडेड होती है उसमें कवर्ड होती है, और इस छोटे से बॉक्स को, जिसको कि आप पीएलसी का सीपीयू कहते हो, इसको आप माउंट करते हो एक पैनल के अंदर। ठीक है, तो पीएलसी टर्म से सभी वाकिफ है। पीएलसी में करते क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसको हम अपने लैपटॉप से या फिर किसी इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन के बाद में हम इसमें जो भी प्रोसेस का प्रोग्राम होता है वो उसको राइट डाउन करके उसमें अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड नहीं सॉरी अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ही वो हमारा सिस्टम फंक्शनिंग होता है, पीएलसी फंक्शनिंग होता है। ये इसका जो मेन पर्पस होता है, कैसे काम करता है, जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो इंटरलॉक होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ में डिजिटल इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट और भी कुछ स्पेसिफिक कार्ड जैसे कि नेटवर्क कार्ड वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, और ये हमारे प्रोसेस के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट होता रहता है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, और उसके थ्रू हमारा इंडस्ट्री या फिर जो ऑटोमेशन जिस चीज़ पे हम कर रहे हैं वो चीज़ें रन होती हैं। ठीक, अब पीएलसी पैनल की अगर हम बात करें तो जो पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि जो पीएलसी होती है वो जहां पर लगाते हैं, जिस बॉक्स के अंदर जो हमारा पैनल होता है उस पैनल को ही हम पीएलसी पैनल कहते हैं। इसमें फर्क क्या होता है, नॉर्मल पैनल और पीएलसी पैनल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको पहले चलिए एक बार देख लेते हैं। बिकॉज जो नॉर्मल पैनल होता है उसमें हमारा कोई भी पीएलसी कंपोनेंट होगा ही नहीं। स्पेसिफिकली पीएलसी कंपोनेंट, पीएलसी पार्ट जिसमें हम लगा रहे हैं उसी को हम पीएलसी पैनल बोलेंगे। नॉर्मली हमारा जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, हमारे कुछ कंट्रोलर्स होते हैं, ऐसे कंट्रोलर्स जिसमें एचएमआई वगैरह लगा होता है, कुछ कंट्रोल एक्शन होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी पैनल्स होते हैं जिसमें हमें ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेस लगे होते हैं जो फील्ड में लगा होता है। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के पैनल्स हैं, ये पैनल्स आपको मार्शलिंग यूनिट्स होती हैं कुछ, जिनको हम जहाँ पे हम केबल्स को जो कि इनपुट आउटपुट सिग्नल्स होता है उनको जहां पर हम टर्मिनेट करते हैं वो मार्शलिंग यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो पीएलसी पैनल इन सब के साथ होते हुए भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसके अंदर कंट्रोलर होता है, प्लस आईओ कार्ड्स भी होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। ओके, तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए प्राइमरी फंक्शन होता है इसको, जो पीएलसीज का प्राइमरी फंक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद पैनल्स का देखेंगे कि हमारा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करना और टास्क को ऑटोमेटेड करना।
सिमिलरली जो हमारे पीएलसी पैनल हो गया, पीएलसी पैनल इस पीएलसी को सेफ रखने का फंक्शन होता है, प्रॉपरली सेफ रखना। फील्ड में इंस्टॉल होता है हमारा, उसमें कूलिंग मैकेनिज्म, साथ साथ कुछ फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं, एयर फिल्टर्स होते हैं, देन उसमें एयर फ्लो वगैरह मेंटेन करते हैं। कुछ पैनल्स तो ऐसे होते हैं जिसमें एसी लगा होता है, आपको एयर कंडीशन, बिकॉज अगर फील्ड में लगा रहे हैं और हाई टेम्परेचर है तो कुछ डिजाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें हम पैनल्स में पैनल एसी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो कूल डाउन रहे और प्रॉपर हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो फंक्शन करता रहे। अब पीएलसी पैनल के कंपोनेंट को जरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे कुछ पीएलसी हार्डवेयर उसमें इंस्टॉल्ड हैं, उस पैनल में पीएलसी हार्डवेयर होगा ही होगा, तभी उसको पीएलसी पैनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो पीएलसी हार्डवेयर में क्या क्या इंस्टॉल्ड होता है? सबसे पहले पीएलसी इटसेल्फ खुद इंस्टॉल होती है, उसके बाद में कुछ हमारे मेमोरी हो गए, पावर सप्लाई हो गए, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हो गए, साथ ही इसमें सीपीयू के साथ में कुछ ऐसे यूनिट्स जैसे नेटवर्किंग कार्ड्स वगैरह भी इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि फर्दर हमारा जो डीसीएस सिस्टम है या फिर जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ पर डेटा को सेंड करने या फिर वहाँ से कमांड को रिसीव करने के काम आता है। साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ अलग अलग तरह की डिवाइसेस जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, मोशन सेंसर, ये सारे सेंसर्स जो फील्ड में लगे होते हैं उनके टर्मिनल यूनिट्स भी इस पैनल में होते हैं। ओके, कम्युनिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट, सॉरी नॉट इंटरनेट बट इंट्रानेट, हमारा जो इंट्रानेट होता है, स्काडा सिस्टम का जो इंट्रानेट होता है वो भी इसके साथ में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री सर्किट ब्रेकर, यानी कि पीएलसी जो पैनल होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वगैरह अगर हो रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें फीडबैक देते हैं, अगर ट्रिप हो गया तो उसका फीडबैक हमको कहाँ पे मिलेगा? हमें मेन कंट्रोल यूनिट पे मिल जाएगा, या फिर वहाँ उस पैनल पे ही कुछ अलार्म मैकेनिज्म होगा, वो अलार्म मैकेनिज्म के थ्रू हमें जो फील्ड ऑपरेटर है उसको पता चल जाएगा कि यस, ये पैनल में कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ समथिंग, कोई इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा इस तरह का। एचएमआई भी उसमें लगा होता है। कुछ हमारे पीएलसी पैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो ग्राफिकल डिस्प्ले होता है वो भी माउंट होता है। ओके, अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इथरनेट। देन उसके बाद सबसे पहले जो दो चीजें कवर करते हैं, एक मास्टर कंट्रोल रिले। सबसे पहले रिले का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं कि रिले फंक्शन कैसे करता है। देखिए, रिले जो होता है वो पीएलसी के डीओ को हमारा हाई पावर यूनिट के साथ, हाई पावर जो सिस्टम है सर्किट के साथ में, उसको अटैच करता है। ठीक है, हमारा रिले में हमारे कुछ 5 टर्मिनल्स होते हैं जनरल रिले में। स्पेसिफिक रिलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल रिलेज में हमारे 2 टर्मिनल्स जो होते हैं वो उसके क्वाइल को सप्लाई देने के काम आते हैं, और जो बचे हुए 3 टर्मिनल्स हुए वो टर्मिनल्स आपस में, एक कॉमन हो गया, एक एनओ एंड एनसी, तो इन 3 के बीच में स्विच चेंज ओवर के काम आते हैं। तो ये पीएलसी पैनल में ही माउंट होते हैं और साथ ही वहां से जो डीओ सिग्नल है उनको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे फील्ड ऑपरेशन के लिए। सिमिलरली ऑपरेटर पुश बटन होते हैं पीएलसी पैनल के। जो पैनल है उसमें कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑपरेटर के पुश बटन्स हैं वो भी उसमें अवेलेबल होते हैं। हमारा जो ऑपरेटर है वो उस पीएलसी को अगर कुछ कमांड देना है, कुछ एक्शन करवाना है, तो वो उस पैनल से ही पुश बटन के थ्रू कमांड दे सकता है। ओके, अब हम कुछ पावर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। पीएलसी के अंदर जो पावर कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट सप्लाई की हमें ज़रूरत होती है, एक स्टेबल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो पीएलसी के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। जनरली एसएमपीएस टाइप की सप्लाई यूज़ करते हैं, जो कि रिडंडेंट इन नेचर होती है। हमारा नॉर्मली पीएलसी का सीपीयू ऑफ ना हो, इसलिए डबल पावर सोर्स का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारा कुछ स्टार्टर, अगर मोटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम फील्ड में, हैवी मोटर्स हैं, देन उसके स्टार्टर्स या फिर वीएफडी जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं, वो भी हमारे इसी पैनल में इंस्टॉल्ड होते हैं। वीएफडी जो कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटर के कुछ सॉफ्ट स्टार्टर्स हो गए, वो भी अगर यूटिलाइजेशन है, उनका यूज़ हो रहा है हमारे प्रोसेस में, तो वो भी हम इस पीएलसी पैनल के अंदर इंस्टॉल करते हैं। नो डाउट, बेसिकली ये सारे डिवाइसेस जो हैं, जो मोटर के स्टार्टर्स हो गए, वीएफडी हो गए और सिंपल पावर सप्लाई हो गए, ये इनको कोई ना कोई सेफ इनक्लोजर चाहिए। फील्ड में ये आप ऐसे ओपन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वो जो भी इनक्लोजर होता है वो एक सोफिस्टिकेटेड जो डिवाइसेस हैं उनको जिस पैनल में रखते हैं, वो पीएलसी पैनल नॉर्मली उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक सिंगल पैनल, यानी कि जिसको पीएलसी पैनल हम बोल रहे हैं यहाँ पर, उसमें ये डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ रोटरी स्विचेस वगैरह हैं जो कि पैनल के ऊपर लगे होते हैं, जिससे कि हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो रिमोट
एक्शन वगैरह जो हम चाहें कि ऑपरेटर अगर उसको लोकल में ऑपरेट करना चाहे तो उसको लोकल मोड में रख के उसको ऑपरेट कर सकता है। इस तरह के भी कुछ अरेंजमेंट होते हैं पीएलसी पैनल के अंदर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं। सपोज वहाँ से कोई अनदर पैनल है या अनदर कोई डिवाइस है जहाँ पे हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो भी इस पीएलसी पैनल में उसका अरेंजमेंट होता है अंदर। सिंपल ब्रांच सर्किट ब्रेकर्स जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी का ही एक पार्ट है ब्रांच सर्किट ब्रेकर, वो भी इंस्टॉल्ड होता है। देन ट्रांसफार्मर तो देखिए अगर कोई भी पावर सप्लाई आ रही है, हमारी एसी पावर है, उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, जैसा कि ज़्यादातर पीएलसीज जो होते हैं 99% पीएलसीज उनको डीसी सोर्स ही चाहिए। कुछ पीएलसी ऐसे होते हैं जिनमें आप एसी सप्लाई दे सकते हैं बिकॉज उसमें इनबिल्ट डीसी सिस्टम लगा होता है जो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस तरह का भी कुछ अरेंजमेंट जो इसको करने के लिए ट्रांसफार्मर जो हमारी बेसिक डिवाइस है उसका भी इंस्टॉलेशन इसी पैनल के अंदर होता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किए ये सारे के सारे पीएलसी पैनल में इंस्टॉल्ड होते हैं। एनी हाउ ये कुछ कंट्रोल कंपोनेंट्स हो गए और कुछ हमारे पावर कंपोनेंट्स हो गए, ये दोनों कंपोनेंट्स पीएलसी पैनल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएलसी पैनल से रिलेटेड वो है हमारा नीमा रेटिंग। नीमा रेटिंग और पीएलसी पैनल का मटेरियल क्या होता है। देखिए नीमा जो डिनोट करता है वो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो ये इसका पर्पस क्या है, ये बॉडी करती क्या है। ये बॉडी एक्चुअली इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है कि अगर पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड है, नीमा 4X 5 है, जो भी स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड में ये चीज़ें होंगी, तो ये स्टैंडर्ड हो गया इंडस्ट्री का। इसके अकॉर्डिंग देखें तो पीएलसी पैनल में नीमा 4X के जो इंक्लोजर हैं उनको यूज़ किया जाता है सेफ गार्ड अगेंस्ट द कोरोजन और एडवर्स वेदर कंडीशन। इस तरीके से जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसका नीमा के स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे पीडीएफ फाइल इसकी नेट पर अवेलेबल है, तो कौन से पैनल्स किस इन्वायरमेंट में यूज़ होने चाहिए वो डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो पीएलसी पैनल में हम नीमा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं इंडिया में एज वेल एज यूरोप में, जहाँ पर भी मोस्टली मोर और लेस यूरोपियन कंट्री और इंडिया वगैरह में नीमा स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ये सारे जो पीएलसी इंक्लोजर हैं वो डिफरेंट रेटिंग्स में अवेलेबल होते हैं, कुछ इन हाउस के लिए होते हैं, कुछ आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए होते हैं, जो कि डिपेंड करता है उसमें पर्टिकुलर पैनल किस नीमा रेटिंग पे बना हुआ है। अब इसके कुछ मटेरियल होते हैं। देखिए नॉर्मली तो पीएलसी पैनल या कोई भी पैनल है वो मेटल का ही होता है, हमारा कार्बन स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन स्टील की खास बात क्या है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रोबस्ट होता है और रस्टिंग वगैरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन कोस्टल एरिया वगैरह में ये बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के जो पीएलसी इंक्लोजर होते हैं उसमें फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं और साथ ही इसमें आप रस्टिंग वगैरह नहीं होती हैं, कोस्टल एरिया में यूज़ किए जा सकते हैं, बहुत ही रोबस्ट होते हैं। इसके बाद कुछ पैनल्स ऐसे आते हैं जो कि एल्युमिनियम के होते हैं, आप एल्युमिनियम के भी पैनल्स यूज़ कर सकते हैं पीएलसी पैनल में। आफ्टर दैट पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के भी आते हैं। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आउटडोर में उसको यूज़ कम करते हैं, यूवी लाइट प्रोटेक्शन उसमें नहीं होता है। इंडोर के लिए तो पैनल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, तो जो पीएलसी पैनल का जो एक ये बेसिक वीडियो था आज के, इसमें काफ़ी कुछ डिटेलिंग मैंने बताई पीएलसी पैनल्स के बारे में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था पीएलसी पैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। सो दैट तो पीएलसी पैनल में कई हमारे जो फ्रेशर टीम होती है जो कि न्यू कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको पीएलसी पैनल्स में कंफ्यूजन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने उनके लिए डेडिकेटली उनके लिए ही बनाया था। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।